हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हैं? अभी तो यूपी बोर्ड का जो है हाई स्कूल और इंटर का टाइम टेबल भी आ चुका है और एनुअल एग्ज़ाम आपका जो है फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। तो हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे हैं खासकर उनके लिए आज का जो क्लास चलने जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। और कुछ टेक्निकल इशू के कारण बीच में हम क्लास नहीं ले पाए थे बच्चों, लेकिन अब रेगुलर क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, तो आइए जो है आज जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ उस पे आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए। बहुत ही सरल है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, और इसको अगर आपको आ गया तो जो आपका जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, है ना, हिंदी से जो इंग्लिश बनाने का ट्रांसलेशन आता है, उसमें आपको अगर ये जान लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बहुत सरल है। एक यूज मैं आज आपको बता रहा हूं, देख लो बच्चों। यूज ऑफ हैव टू। जी, यूज ऑफ हैव टू जो है ये इंसान की थोड़ा सा मजबूरी जो है दिखाता है सेंटेंस में, कि कोई चीज अगर आपको कह दिया जाए कि आपको करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी वही चीजें हैं। अब इसमें देख लीजिए, आइडेंटिफिकेशन जो है, जो पहचान है, वो है ना, है, नी है, ने है ना। ये तो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन इसका जो है ना था, नी थी और ने थे, ये आपका जो है पास्ट टेंस का हो गया पहचान। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा कि कहां पर जो है किसका यूज होना है। ठीक है, अब देखो, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। तो अगर ये हिंदी वाक्यों के जो है लास्ट में अगर ऐसा जो है आपको वर्ड दिखाई दे, है ना, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे, तो आप बच्चों ये समझ जाना कि आपको हैव टू का यूज करना है। किसका यूज करना है? हैव टू का यूज करना है। तो हैव टू का जो यूज होता है वो बहुत ही इजी है बच्चों। इसको आप देखो, और रियली मैं बता रहा हूं कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। मतलब 5 मिनट के इस क्लास में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है यूज ऑफ हैव टू समझ जाओगे, ये प्रॉमिस है मेरा। चलो देखो, पहचान तो आपने देख ही लिया। उसके बाद इसका जो रूल है, एकदम सिंपल सा रूल है बच्चों, और हमारे ख्याल से एक लाइन का रूल है। इसको देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव टू, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो हमेशा से आता रहता है। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर इसके नीचे हैव टू के नीचे हैज टू दिया हुआ है, और हैज टू के नीचे हैड टू दिया हुआ है। तो एक ही रूल में मैं आपको तीनों प्रॉब्लम समझा दे रहा हूं, बहुत अच्छे से इसको आप लोग समझ जाओ। ठीक है, देखो, अगर आपका जो टेंस है, टेंस समझ रहे हो ना, कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हैव टू या हैज टू का यूज होगा। ठीक है, जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है सेंटेंस में यूज करते हो, भाई आई, वी, यू, दे के साथ जो है हैव का यूज करते हो। तो वैसे इसमें भी है कि आई, वी, यू, दे, और जो भी है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो है उनके साथ आप जो है हैव टू का यूज करोगे प्रेजेंट टेंस में। और बाकी जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं, जैसे ही, सी, इट, राम, सीता, जो भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं उसके साथ आप क्या यूज करोगे? हैज टू यूज करोगे। बराबर, हैज टू। और यही सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में आ गया, जैसे ना था, नी थी, ने थे, तो उसके लिए आपको क्या करना है? हैड टू का यूज करना है। क्या? हैड टू। सिंपल सी बात है। देखो, मैंने यहां पर आपको जो है एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। पहला है राम को बाजार जाना है। बराबर, तो इसमें यह दर्शा रहा है कि राम को बाजार जाना ही है। ठीक है, कोई काम होगा तो राम को बाजार जाना है। या
इसको एक तरीके से और बोल सकते हो क्या, राम को बाजार जाना पड़ता है, राम को बाजार जाना पड़ता है। तो आप ये समझो दोनों सेंटेंस का जो है, जो आपका ट्रांसलेशन होगा वो होगा राम हैज टू गो टू मार्केट, राम हैज टू गो टू मार्केट। सिंपल सा है ना, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है ना। अगर होता कि मुझे बाजार जाना है, मतलब ये जिसमें प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, मुझे बाजार जाना है तो आई हैव टू गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार जाना है यू हैव टू गो टू मार्केट, बराबर। उन्हें बाजार जाना है दे हैव टू गो टू मार्केट। सिंपल सा है ना। अब देखो यही चीज ये प्रेजेंट टेंस की हो गई, अब यही चीज अगर हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे तब कैसे होगा। सिंपल सा मैटर है बेटा। देखो मुझे हिंदी पढ़ाना पड़ता था, मान लो कोई टीचर है हिंदी के, तो वो अपनी मजबूरी दर्शा रहे हैं कि कुछ भी हो लेकिन मुझे हिंदी पढ़ाना पड़ता था। तो पढ़ता था अर्थात ये किस में आ रहा है, पास्ट टेंस में आ रहा है। तो इसमें क्या हो गया, आई हैड टू टीच हिंदी, आई हैड टू टीच हिंदी। तो सिंपल सा है। अगर इसमें आपको न समझ में आया हो तो आप लोग ध्यान देना कि कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका जो है आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस क्लास के बारे में, और बाकी जो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। अगर आपको रूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर जो है पुटअप करिए, और आई ट्राई, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपके क्वेश्चन का, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन जरूर बताऊंगा। ठीक है बेटा। तो आप लोग यूपी बोर्ड के एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, इतना ध्यान दीजिए। और सिंपल सी बात है, मेहनत करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। और यही समय है, एक बात और आपको बता दूं बच्चों, कि ये समय जो है ये पढ़ने का द बेस्ट और गोल्डन टाइम होता है। ना तो ज्यादा ठंडी है और ना तो ज्यादा गर्मी है ना। और अपने यहाँ तो जानते हो कि मच्छरों का बहुत ज्यादा प्रकोप है, तो इस समय मच्छर भी कम लगते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि 2 महीने की बात है, 3 महीने की, अपनी नींद को त्याग दो और जो है अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाओ। ठीक है, यही आपके पास टाइम है। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।